सिलसिले में ही वो कार्य, तो जो 2026 के सिलसिले में ही जो कार्यक्रम हमारा था, और उसको बहुत जोर शोर से सब लोगों ने किया था, तो हम कैसे आगामी पुनः 2026 की कार्य योजनाओं को कैसे हम तरीके से क्रियान्वित कर पाएंगे। और इतनी ऊर्जा जो हम लोगों ने जीजी से पाई, उस ऊर्जा के तहत 2 वर्ष बीत गए। अब हम 2 वर्ष तक किस प्रकार से अपने आप को 2 साल तक कैसे हम क्रियान्वयन में लगाए रहे हैं, सक्रिय रहे हैं, उसकी समीक्षा भी एक तरह से कह लीजिए। और आगे अब इस शिविर से या इस गोष्ठी से इतनी ऊर्जा हम लेकर के जाएंगे, जो कि भिलाई शक्तिपीठ में, गायत्री शक्तिपीठ सेक्टर 6 में, जहां से अश्वमेध का संचालन हुआ था। ये घटना 1992-93 की है। तो उस साल ये संपन्न होने जा रहा है। तो इसमें इतनी ऊर्जा हम लेकर के जाएं कि बिल्कुल बिना रुके बिना थके 2 वर्षों तक पुनः सतत हम तब तक जब तक कि शांति कुंज से और हमारे और अन्य दूसरे प्रांतों से भी, जिस तरह से अपने स्तर पर भी और केंद्र के स्तर पर वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी को मनाया जाएगा, उससे संबंधित जो भी कार्यक्रम निर्धारित होंगे भविष्य में, तब तक हम बिना रुके बिना थके अपने आप को ऐसी ऊर्जान्वित रख पाए और वैसी ही सक्रिय रह पाए, और आज की तुलना में और ज्यादा हमारी सक्रियता बढ़ती रहे। और हमारी मतलब हमारे संगठन की, हमारे साथियों की, हमारे आसपास के परिकर की, हम आज की तुलना में उसको ज्यादा प्रकाशित कर पाए, अपने आप को ज्यादा प्रकाशित कर पाए, इस उद्देश्य से ये गोष्ठी रखी गई है। इस गोष्ठी का जो स्वरूप है, जैसे कि आप जानते हैं कि इस मंच से जो कार्यक्रम होता है वो भाषणात्मक नहीं रहता, या तो प्रशिक्षण प्रधान रहता है या तो चिंतन प्रधान रहता है, जिसमें निर्धारित विषय रहते हैं और निर्धारित विषय को पूरा किया जाता है। एक चिंतन उसमें होता है और प्रश्नोत्तरी ये इत्यादि होती है, जिसमें कि सब लोगों को अपने शंका यदि है तो शंका का समाधान करने का अवसर मिलता है। तो इस तरह का प्रधान कार्यक्रम ये होता है। और इसमें सब बहनों से यही निवेदन है कि कार्यक्रम के उद्देश्य के अनुरूप अभी से आप चिंतन करें, और कार्यक्रम के उद्देश्य को पूरा करने की दृष्टि से हम अपने और अपने साथ के साथियों का ग्रुप बना करके यहाँ आने की तैयारी करेंगे। अब जब आएंगे यहाँ, तो इस बात को मैं पुनः दोहरा देती हूँ। हालांकि पहले जिला स्तरीय बहनों के साथ में बैठक हो चुकी थी, लेकिन ब्लॉक स्तरीय बहनें या और हमारी बहुत सारी बहनें हैं, उनके साथ कोई गोष्ठी नहीं हुई है, इसीलिए इसको प्रांतीय गोष्ठी का स्वरूप दे दिया। तो सबसे पहली बात ये कि भीड़ की शक्ल में ना आए, और पंजीकृत करके निर्धारित पंजीयन प्रपत्र में बहनों को पंजीयन करके ही लेके आए। पंजीयन उनका करें जो सक्रिय हैं या जिनके सक्रिय होने की पूरी संभावना है, क्योंकि वो आपकी नजर में है। ऐसा कोई अलग से कोई व्यक्ति नहीं हो सकता कि सक्रिय मंडल और ब्लॉक की, जिले की इकाइयों की दृष्टि से वो ओझल हों, और होंगे भी तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे। और यदि उनकी कोई सूचना मिलती है आपको तो आप उनको चेक कर लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस तरह का एक कार्यक्रम है, इसलिए इसमें पंजीयन फॉर्म जो आज सर्कुलेट कर दिया गया, आप लोगों ने देखा नहीं होगा तो देख लीजिएगा ग्रुप में भी, और जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप के माध्यम से मैंने व्यक्तिगत भी बहुतों को दिया है, तो उसके आधार पर उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। आप देखेंगे इसमें कि एक पेज में 2 फॉर्म एक साथ हैं, तो बीच से उसको काट कर अलग कर सकते हैं। फोटो कॉपी कराएंगे तो ध्यान रखेंगे कि एक बार जब फोटो कॉपी कराएंगे तो एक तरफ दो और दूसरे तरफ दो, तो एक पन्ने में 4 निकलेंगे। एक पन्ने में आगे पीछे दोनों तरफ करके 4 निकलेंगे। फोटो कॉपी ऐसी समझदारी के साथ करवाएंगे। कई लोग समझते नहीं है तो उसको पूरा पूरा करवा लेते हैं, तो ये ध्यान रखा जाएगा। तो सर्कुलेट आपको हो गया है, इसका उपयोग कर लेंगे, एक बात। दूसरी बात, इसको जमा कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे? अकेले अकेले नहीं, ग्रुप में उसको जमा करिए। ग्रुप कैसे कह सकते हैं?
ब्लॉक भी बहुत बड़ा होता है, इकाई भी बहुत बड़ी होती, हो सकता है कि बहुत दूर दूर बिखरे हुए हों लोग, पूरी इकाई के लोग एक साथ नहीं आएंगे, पूरे ब्लॉक के लोग एक साथ नहीं आएंगे, ऐसा हो सकता है शायद। दूर दूर होंगे, आने वाला रूट भी अलग अलग हुआ, तो एक 4 का ग्रुप हो सकता है, एक 5 का ग्रुप हो सकता है, एक 10 का ग्रुप हो सकता है, एक ही ब्लॉक से हो सकता है, ऐसा संभवतः। तो वो अपना अपनी सुविधा के अनुसार अपना ग्रुप बना लें, और एक ग्रुप का जो पंजीयन फॉर्म है भरा हुआ है, भरे हुए पंजीयन फॉर्म को एक साथ रखेंगे एक जगह। 4 का ग्रुप, 5 का ग्रुप है तो उसको एक साथ रखेंगे, और एक साथ रख करके लेके आएंगे। एक ग्रुप जो है वो अपना पंजीयन फॉर्म जब जमा करेगा तो अपनी उपस्थिति दिखाएगा वहां पर, मतलब अपनी अपना चेहरा भी दिखाएगा, उनकी उपस्थिति लेंगे। ऐसा नहीं कि लो ना, हम फॉर्म को ले आए हैं, हमारी 4 बहनें 1 घंटे के बाद में आ जाएंगी। नहीं, जो जो एक साथ आएंगी वो एक साथ अपना फॉर्म लेके आएंगी, क्योंकि फिर अटेंडेंस में दिक्कत होगी ना, यहाँ यहाँ पर अटेंडेंस में दिक्कत होगी, फिर कहाँ घूमेंगे, बार बार आप काउंटर पर आएंगे, फिर आपको परेशानी होगी। काउंटर में फिर जो लोग पुराने लोगों को निकाल चुके हैं, नए लोग को कब तक देखते रहेंगे, फिर इधर भोजन भी करना है उनको, फिर मंच पर आने में उनको जल्दबाजी होगी। तो शुरू से ही अपन ऐसा कुछ व्यू रचना करके रखें जिससे कि कहीं पर भी समय जो एक्स्ट्रा जाया ना हो। तो 4 लोग एक साथ आए हैं तो एक साथ अपना वो बंच बना करके ग्रुप का फॉर्म को एक साथ रख करके लेकर के आएंगे। पंजीयन फॉर्म को जमा करने के लिए पंजीयन स्टॉल जो रहेगा, काउंटर जो रहेगा, उसमें आप आइए, अपना दिखा दीजिए, सीधा जमा कर दीजिए। जमा करेंगे, उसमें सबसे ऊपर में आपका जो भी ब्लॉक या जिला लिखा रहेगा, जिला ब्लॉक सब रहेगा, उसमें आप लिख दीजिए संख्या, इतने की संख्या हो गई, बस डन। उस समय रजिस्टर में कुछ नहीं लिखा जाएगा, रजिस्टर में बस इतना ही लिखा जाएगा कि आपके ग्रुप से 4 लोग आए हैं, 4 ग्रुप नंबर 1, 4 ब्लॉक, ये बस इतना ही लिखा जाएगा। तो ज्यादा माथापच्ची करना नहीं पड़ेगा। 4 बहनें हैं, हाँ 4 बहनें कौन कौन है, ये सरिता है, ये सीमा है, ये गोदावरी है, ये नर्मदा है, हो गया। नाम और चेहरा देख करके बस। और अगर कुछ सामग्री आपको देनी होगी तो लोग उन आपका चेहरा देख करके, 4 लोग हैं तो 4 की संख्या में आपको वो सामग्री वहां से दे देंगे। और जो देंगे सामग्री, उसमें आपको जो इंस्ट्रक्शन देंगे उसको आप समझ लीजिएगा, और उसके बाद में आप भोजन करने के लिए सीधे सीधे जाएंगे। भोजन करने के लिए जाएंगे, भोजन का ऐसा है, लगभग 10, साढ़े 10 बजे से अनिवार्यतः योजना अपनी ऐसी है कि भोजन करना आरंभ हो जाए। दूर दराज से आप आ रहे होंगे, मान लीजिए भूख बहुत ज्यादा लगती है आपको, मान लीजिए अपने स्तर पर आप कोई फल या सूखा नाश्ता रख करके आते जाते खा के आ जाइए। बहुत ज्यादा मतलब नाश्ता के लिए घर में मत रुकिएगा। 10:30 बजे भोजन करना है, ठंड का समय है। 10:30 से साढ़े 11 के बीच में भोजन अनिवार्यतः निपट जाए, ये कोशिश है हर हाल में। और 11:30 बजे से हमारा कार्यक्रम कार्यक्रम हॉल में सब बैठ जाए, और कार्यक्रम उस समय से शुरू हो जाए, संगीत शुरू, इस प्रकार से। तो समय की मारामारी रहेगी, क्योंकि ठंड का दिन है, दिन छोटा है, इसलिए इस बात पर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि समय समय में पहुंचे सब लोग। समय में पहुंचेंगे तो आप समय पर भोजन कर सकते हैं, कोई कार्यक्रम नहीं छूटेगा आपका, और अन्यथा फिर दूसरी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई दिक्कत